हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हों और पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। पिछले वीडियो में हमने टॉटोमेरिज्म के बारे में बात की थी कि टॉटोमेरिज्म क्या होते हैं। तो टॉटोमेरिज्म क्या होते हैं तो हमने बात की थी। टॉटोमेरिज्म जो होते हैं दे आर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, सॉरी हाइड्रोजन नहीं बेटा, इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल में किसका ट्रांसफर? प्रोटॉन का ट्रांसफर। तो क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ये क्या होता है? ये टॉटोमेरिज्म में इनको ही हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में हम बेसिकली पढ़ते क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन का ट्रांसफर करते हैं। तो मैंने उसकी मैकेनिज्म से क्या बनाया था? कीटो और इनॉल फॉर्म किया था। कैसे किया था वो भी मैंने बताया था कि मैंने 1 2 3 काउंट किया था और 3 वाले से 3 पोजीशन से मैंने हाइड्रोजन उठा के 1 पोजीशन पे रखा था और 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड था उसे शिफ्ट कर दिया था 2 और 3 पे। और टॉटोमेरिज्म की कंडीशन बताई थी कि अल्फा कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन बताई थी। अल्फा कार्बन बताया था कि फंक्शनल कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। अल्फा कार्बन कहते हैं उसे। तो अल्फा कार्बन दोनों साइड वाले कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड वाले कार्बन को मैं क्या चेक, किसके लिए चेक करना पड़ता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कि नहीं, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये दोनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो उस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। मतलब इसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह मॉलिक्यूल के अंदर पॉसिबल है। ठीक है। और टॉटोमेरिज्म से हमने देखा था ये दोनों कंडीशन के सॉरी बेटा इन दोनों पे हमने क्या किया था? क्वेश्चन किया था और क्या किया था? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब टॉटोमेरिज्म किसी मॉलिक्यूल में कैसे चेक करेंगे वो मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था। और और हमने बात की थी किस पे? हाँ, और कीटो और इनॉल फॉर्मेशन देखा था डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सा एक छोटा सा टॉपिक है जिसे बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे प्यार से क्या बोलते हैं? GI। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये आइसोमेरिज्म होगा किसमें हम स्टडी करेंगे? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम बहुत फेमस इसका एग्जाम्पल है जो कि हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल सिस ट्रांस। किसी भी कंपाउंड में सिस ट्रांस पूछा जाता है ना। तो सिस ट्रांस हम कैसे देखेंगे? अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम नहीं देख पाएंगे। हम क्या देखते हैं? सिन एंटी हाँ, और सिन एंटी। ठीक है। तो ये सब बेटा है क्या? दीज ऑल आर एप्लीकेशन ऑफ GI। ठीक है। इसमें हम GI का एप्लीकेशन जो होता है वो इनमें यूज होता है। ठीक है। तो GI में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो GI है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, वो आखिर में प्रेजेंट होता किसमें? हमें किसमें पढ़ना है? तो हम उन कंपाउंड में पढ़ेंगे। और हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें पढ़ेंगे? ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें पढ़ेंगे जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट हो। जहाँ पे क्या प्रेजेंट हो? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर मैं बोलती हूँ कि ये
अगर मैं बोलती हूँ कि ये मेरे पास कार्बन है, ये मेरे पास, ऐसे दिखाती हूँ, ये जो कैप है वो एक कार्बन है, ठीक है, और ये वाला जो कैप है, ये वाला कैप दूसरा कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसके बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो बेटा मैं इसे फ्रीली घुमा सकती हूँ हर डायरेक्शन में। तो अगर हर डायरेक्शन में क्या कर सकती हूँ, फ्रीली घुमा सकती हूँ किसी भी डायरेक्शन में, है ना। लेकिन अगर मेरे पास यही एक और बॉन्ड लग जाए तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं ऊपर ले जाऊँ, है ना। मेरे लिए मुश्किल होगा कि ये क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वहाँ पॉसिबल है, जीआई वहाँ पॉसिबल है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट हो। तो ये बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है जीआई अराइजेस ड्यू टू restricted rotation GI arises due to restricted rotation। अगर फ्री रोटेशन होता तो उसमें GI पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। फ्री रोटेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड, उसे तुम कहीं से भी ऐसे करके घुमा सकते हो, ठीक है। और तो हमें पढ़ना किस में है, तो इसलिए जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसमें हम स्टडी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें स्टडी करेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन। हेलो मोथो। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन। फिर आएगा कार्बन है ना, सॉरी बेटा, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन। फिर आएगा एन डबल बॉन्ड एन, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये रेड वाला, जिसे मैंने आपको क्या किया, सर्कल कर दिया, एल्कीन। इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन, इसके बारे में कम बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमें इस पे बेस क्वेश्चन ज़्यादा आता है, सी डबल बॉन्ड सी पे बेस क्वेश्चन आता है, बिकॉज बेटा हम इसमें सिस ट्रांस पढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, और इजेड भी आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और है बेटा साइक्लो एल्केन एंड साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, जीआई। तो बेटा सबसे पहले क्या देखेंगे, जब भी हमें चेक करना होगा कि किसी में जीआई प्रेजेंट है, तो हम क्या देखेंगे कि उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और उसका कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिया, ठीक है। तो जीआई को हम क्या बोलते हैं, जीआई इज ऑल्सो कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स। जीआई को हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। बेटा डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है, डाइस्टीरियोमर्स को हम बेटा कहते हैं नॉट अ मिरर इमेज। नॉट अ मिरर इमेज, जो एक जैसे दिखते भी नहीं हैं, जो एक जैसे आपको दिखेंगे भी नहीं। जब आप अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को आप क्या देखते हो, मिरर में देखोगे तो बेटा ये आपको ऐसे दिखता है, मतलब एक जैसा दिखता है, तो दे आर मिरर इमेज, ठीक है। लेकिन ये कैसे होते हैं, ये नॉन मिरर इमेज होते हैं, मतलब अगर आप मिरर में देखोगे तो ये एक जैसे दिखेंगे भी नहीं आपको।
जबकि आपके हैंड्स क्या होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। तो हैंड्स क्या है, मिरर इमेज है ना। तो ये लेकिन कैसे होते हैं, नॉन मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेज। तो जीआई को हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एरियल डिस्टेंस मस्ट बी, मे भी नहीं बोला बेटा, मस्ट मतलब होना ही चाहिए, ये तो सबसे पहले होना चाहिए, मतलब मस्ट बी डिफरेंट, मतलब ये होना ही चाहिए, मे भी नहीं बोला, मस्ट बी डिफरेंट। तो इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल से मैं एरियल डिस्टेंस समझाती हूँ कि एरियल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ। तो मेरे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन कार्बन है, ठीक है, और मेरे पास ये है ए, ये है एक्स, ये है बी और ये है वाई। तो सपोज बेटा अगर मैं ए और एक्स की डिस्टेंस मेजर करती हूँ, तो यहाँ पे कुछ मान लेते हैं लेंथ 1 आ गई, L1 आ गई, कुछ डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड में यही ए और बी ऐसे ही रह गए, बट ये पलट गया, मतलब यहाँ पे y आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, ओके। यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे x हो गया। तो अब क्या बोलेंगे, अब जो एरियल डिस्टेंस हो जाएगी, एरियल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो सी कितनी हो गई, a और x की। तो अब ये क्या L1 रही, नहीं, ये L2 हो गई। तो बेटा एरियल डिस्टेंस a और x के बीच में क्या हो गई, चेंज हो गई। वैसे ही अगर मैं b और x को देख लेती और b और x को यहाँ देखूं, तो एरियल डिस्टेंस मतलब जो इसकी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप या एक ग्रुप से, जो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं, एक ग्रुप है x और एक ग्रुप है a, उसके बीच में पहले क्या रहा, L1। a और x जैसे इस वाले मॉलिक्यूल में ये क्या हो गया, फ्लिप हो गए, तो इनकी डिस्टेंस क्या हो गई, बदल गई। तो एरियल डिस्टेंस इनको ही बोलते हैं। तो L1 और L2 क्या है बेटा, यहाँ पे एरियल डिस्टेंस, L1 एंड L2 आर एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस जो कि क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है, ठीक है। अब इसके बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इनकी, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और डिफरेंट होनी चाहिए, नहीं आइडिया। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी सेम कैसे हो सकती है, डिफरेंट ही होगी ना, अलग अलग है कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट है, सो दे कैन बी सेपरेटेड। आप किसी मेथड से इसे क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। दे कैन बी सेपरेटेड, दे कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। तो बेटा आज मैंने जीआई के कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में बताया कि जीआई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई होता है। इसमें हम कुछ इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे आगे, जो कि बात करेंगे सिस ट्रांस एंटी, ऐसे बता के नहीं छोड़ दूंगी, आगे बात करेंगे। हम मतलब जीआई में पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा ये जो चीज़ें हैं हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में पढ़ते हैं। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में पढ़ते हैं, इसीलिए। और जहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, जीआई, ठीक है। ये कौन से कंपाउंड में हम सिस और ट्रांस देखेंगे, क्या हम एल्केन में देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते। एल्केन में हम सिस ट्रांस नहीं देख सकते बेटा, इसलिए जहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वहाँ पे सिस ट्रांस या फिर सिन एंटी। तो ये सब क्या है बेटा, ये जीआई के एप्लीकेशन आगे चल के मैं इसमें बताऊंगी, ठीक है, कि सिस और ट्रांस, एंटी और सिन क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में सबसे पहले जीआई में क्या होगा, जीआई अराइज किसके क्यों होता है, तो डिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होता है। और डिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। देखो बेटा कभी मैंने एल्केन के बारे में बात नहीं की, तो मैम आपने एल्काइन के बारे में भी तो बात नहीं की, मतलब ये भी तो है, इसमें भी तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अगेन बेटा इसमें बिल्कुल राइट है आप लोग कि इसमें क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज एल्काइन, दिस इज एल्काइन, ये क्या एल्काइन,
क्या इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? बिल्कुल बिल्कुल है। इसमें अगर पहला पॉइंट देखो तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। और लेकिन बेटा इस पे जो स्पेशल डिस्टेंस है ना बेटा वो डिफरेंट नहीं हो पाएगी। तो जीआई के लिए वो भी तो है, ये सारे पॉइंट जीआई के लिए हैं। तो बेटा ये पॉइंट आपको नहीं छोड़ना। एरियल डिस्टेंस जो होगा मस्ट बी डिफरेंट। यहाँ पे बेटा एरियल डिस्टेंस जो होगी आपकी डिफरेंट नहीं हो पाएगी। एरियल डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। एरियल डिस्टेंस कभी डिफरेंट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? कोई ग्रुप लिख दोगे, यहाँ पे आप कोई ग्रुप लिख लोगे। तो बेटा अगली बार में इस ग्रुप से ए और बी है तो अगली बार आपको सी और डी बताना पड़ेगा। इससे बेटा ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो बेटा L1 ही रहा ना। आपको यहाँ पे दूसरा सी और डी आना पड़ेगा। ए और बी की पोजीशन, इनकी एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती, इसलिए बेटा इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। तो जिसको ये डाउट था कि एल्काइन में जीआई क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें भी तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो बिल्कुल बेटा उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। बट उसमें जो मेरा थर्ड पॉइंट है एरियल डिस्टेंस डिफरेंट वाला, वो वायलेट हो जा रहा है, मतलब वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो बेटा जिसमें ये फॉलो नहीं होगा बेटा, तो उस ऐसे कंपाउंड में भी जीआई पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हो। कल हम बात करेंगे कि जीआई के कंडीशंस क्या होते हैं, कंडीशंस चेक करेंगे किसकी? जीआई की। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।